वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम एसटीसी में पूछी जाने वाली सामान्य हिंदी के अंतर्गत वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। अपरिग्रह, चोरी न करना, अस्तेय, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु वाक्यांश के लिए शब्द होगा धरोहर, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर या थाती। मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति विशेष धीवर। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। भग्नावशेष वाक्यांश के लिए एक शब्द के कुछ अन्य उदाहरण हैं। जिसका हृदय टूट गया हो, भग्न हृदय। भय के कारण बेचैन, भयाकुल। जो शत्रुओं को मार डालता है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। शत्रुघ्न। जो नाशवान हो, नश्वर। जन्म से अंधा, जन्मांध। जिसमें दया न हो, निर्दय। निर्दयी शब्द अशुद्ध होता है। जिंदा रहने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिजीविषा। भोजन करने की इच्छा जिगत्सा। जीतने की इच्छा जिगीषा। जानने की इच्छा जिज्ञासा। और भोजन करने की इच्छा रखने वाले को बुभुक्ष भी कहते हैं, जो खाने का इच्छुक हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अपनी बात से टले नहीं, इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा अटल। जो बहुत बोलता हो, बातूनी। जिसके बराबर दूसरा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अद्वितीय। जिसका वर्णन न किया जा सके। अनिर्वचनीय। जिसे जीता न जा सके। अजेय। जो इंद्रियों से परे हो, अतीन्द्रिय। युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है युयुत्सु। पिपासु, पीने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द है अज्ञ। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो जाना न जा सके, अज्ञेय। किसी बात के मर्म को जानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है मर्मज्ञ। मर्मज्ञ, किसी बात के मर्म को जानने वाला। मार्मिक, मर्म को आंदोलित करने वाला। मर्मस्पर्शी, हृदय को प्रभावित करने वाला। मिताहारी शब्द के लिए वाक्यांश छाटिए।
कम भोजन करने वाला। कम भोजन करने वाले को मिताहारी या अल्पाहारी भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं? जो तीनों कालों के बारे में जानता हो, जो तीनों लोकों के बारे में जानता हो, त्रिलोकदर्शी। रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना पड़ेगा। प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने न हो, परोक्ष, जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। प्रागैतिहासिक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय। इसी प्रकार इतिहास से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, ऐतिहासिक। एक ही माता से उत्पन्न पुत्रों के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? सहोदर। इसी प्रकार एक ही मां से उत्पन्न पुत्रियों के लिए एक शब्द सहोदरा होगा। सर्वप्रथम किसी वस्तु के निर्माण के लिए उपयुक्त शब्द है आविष्कार। सर्वप्रथम किसी वस्तु के निर्माण के लिए एक शब्द आविष्कार या इजाद होगा। जिसका कोई शत्रु न हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? अजात शत्रु। जो सबका प्यारा हो, सर्वप्रिय। शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है। जो जीता ना जा सके, अज्ञेय। यह कथन असत्य है। वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा जो जीता न जा सके, अजेय। वह आग जो जंगल में लगती हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा दावाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि। पेट की आग जठराग्नि। वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रसूता। जननी, माता, जन्मदात्री आदि शब्द मां के पर्यायवाची हैं। ऐसा भीषण दृश्य जिससे रोएं खड़े हो जाए, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द है लोमहर्षक। हृदय को विदीर्ण करने वाला, हृदय विदारक। भय से आक्रांत, भयाक्रांत। जो इस लोक से संबंधित न हो, अलौकिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृतकार्य शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, जिसने संकल्प कर रखा हो, कृत संकल्प। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द गलत है? जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो, लालची। जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम इस वाक्यांश के लिए
उपयुक्त शब्द है वात्सल्य, रति, रत होने की अवस्था, प्रेम, श्रृंगार, सजावट, करुणा, दूसरों की परेशानी देखकर उनके प्रति उत्पन्न होने वाली दया भाव। थैंक यू गाइस।